नमस्कार। आज एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी उन्होंने अनाउंस किया है कि नीट यूजी के जो एग्जाम हुआ था मई 3 को उसको नल एंड वॉइड करके उस एग्जाम को रीशेड्यूल किया जाएगा। उसकी तारीख बच्चों जो युवा हैं जिन्होंने एग्जाम दिए थे, मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्होंने अंडर ग्रेजुएशन के लिए मेडिकल सीट्स के लिए एग्जाम दिया था, वो उनको रीशेड्यूल किया जाएगा। रीशेड्यूल का कारण क्या है? वही पेपर लीक। हर बार में पेपर लीक का जो एक सिंडिकेट बन चुका है, जो ब्रोकर सिस्टम बन चुका है, जो एक ऐसा सिस्टम बना है जो बेखौफ होकर इस सरकार के अंतर्गत चल रहा है और सरकार कोई अकाउंटेबिलिटी तय करने को तैयार नहीं है, वो बेहद ही शर्मनाक है। 23 लाख बच्चों ने एग्जाम्स दिए थे। अब दे स्टैंड टू बी कैंसल्ड, ट्रीटेड नल एंड वॉइड टिल अ रीशेड्यूल ऑफ एग्जाम्स। आप समझ सकते हैं उन बच्चों की मानसिक परिस्थिति क्या होगी। मेंटल स्ट्रेस, जो 1 साल से कड़ी मेहनत कर दिन रात एक कर पढ़ते हैं कि जब एग्जाम आएगा उसको अच्छी तरीके से पास करके एक मेडिकल सीट उनको कंफर्म होगी। वो पूरी मेहनत करने के बाद, जद्दोजहद करने के बाद उनसे कह दिया जाए आपने एग्जाम तो दिया है पर वो नल एंड वॉइड होगा, फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा, फिर से तैयारी करनी पड़ेगी, फिर से प्रेपरेशन करना पड़ेगा, फिर से घंटों बिताने होंगे एग्जाम की तैयारी में। और साथ ही साथ उनके माता पिता जो दिन रात मेहनत कर पूरी कोशिश करते हैं कि उनके जो बच्चों के सपने हैं वो पूरा कर पाए, वो किस तरीके से क्या महसूस कर रहे होंगे और लेट डाउन फील कर रहे होंगे। और ये वही सरकार है, वही एजुकेशन मिनिस्टर हैं जिन्होंने 2024 में सिमिलरली ऐसे ही एग्जाम पेपर लीक हुआ। उसका फायदा कुछ लोगों को मिला, प्रोटेस्ट हुए, लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट हुए। वो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि रीशेड्यूल नहीं कर सकते हैं, कुछ लिमिटेड एरिया में ही, ज्योग्राफी में ही वो हुआ था। हालांकि वो बिहार, झारखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र तक उसकी दिक्कत हुई थी। और फिर से आज 23 लाख बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया था उनका एग्जाम नल एंड वॉइड हो गया है, उनको एग्जाम का रीशेड्यूल करना पड़ेगा। ये दुख इस बात का होता है कि एजुकेशन मिनिस्टर ने तभी भी, मुझे याद है जब ये बात पार्लियामेंट में भी हुई थी, उन्होंने ये हवाला देते हुए कहा था कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है। और उन्होंने ये भी कहा था कि एक एनटीए को और पुख्ता करने के लिए 7 मेंबर कमेटी बनेगी। मैं पूछना चाहती हूँ वो 7 मेंबर कमेटी का क्या नतीजा था, क्या रिजल्ट था, क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी और उस पर क्या कार्रवाई की गई, अकाउंटेबिलिटी किस तरीके से तय की गई। और कब तक ये बच्चों के साथ खिलवाड़ होता रहेगा, उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होता रहेगा कि वो सालों तक मेहनत करें और जैसे ही फल लेने की बात आएगी तो उनके एग्जाम कैंसिल कर दिए जाएंगे, पेपर लीक हो चुका होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अभी कह रहे हैं देखिए हमने तो पनिशमेंट किया है, लोगों को अरेस्ट किया है। मैं एक ही चीज पूछना चाहती हूं, ये पनिशमेंट तक आने ही क्यों नहीं देते हैं? प्रिवेंशन की मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं कि प्रिवेंट करिए कि कोई पेपर लीक ना हो। आज जो देश का युवा है 2 तरीके से जूझ रहा है। एक है बेरोजगारी की मार, दूसरी तरफ है पेपर लीक की मार। और हमारी सरकार क्या है? सरकार बगैर किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अकाउंटेबिलिटी के यही बस वादा करेगी, हाँ सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है, हम एसआईटी गठित करेंगे, हाँ न्यू मेंबर कमेटी बना लेंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, पर नतीजा वही होगा, पेपर लीक हो जाएगा। और यही अनफॉर्चुनेट रियलिटी है जिससे जूझ रहा आज जो है, सबसे ज्यादा मेंटली जो जूझ रहा है वो हमारे युवा जूझ रहे हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि केंद्र सरकार किसी तरीके की अकाउंटेबिलिटी तय करेगी। एजुकेशन मिनिस्टर 2024, 2026, सेम एजुकेशन मिनिस्टर 2025, यूजीसी गाइडलाइंस, डिस्क्रिमिनेशन ऑन कैंपसेस, प्रोटेस्ट ऑन द कैंपसेस, येट अनदर मैटर इन द सुप्रीम कोर्ट, येट वी डोंट नो व्हाट द एंड रिजल्ट इज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं युवा हमारे देश का भविष्य है, युवा हमारे देश को स्वर्णिम काल तक ले जाएगा। पर आज वही युवा अपनी सरकार से पूछ रहा है, अगर हम देश का भविष्य हैं तो हमारे भविष्य के साथ यही सरकार क्यों खिलवाड़ कर रही है? क्यों अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है? क्यों जिम्मेदारी नहीं तय की जाती है? क्यों पनिशमेंट की बात होती है, प्रिवेंशन की बात नहीं होती है? और क्यों उनकी बातों को अनदेखा किया जाता है? उम्मीद करती हूँ सरकार इस पे संज्ञान लेगी और किसी तरीके से ये पेपर लीक के जो पूरा समूह है, जो ये पूरा सिंडिकेट बन चुका है, एग्जामिनर्स से लेकर जो पेपर लीक करते हैं और प्रॉफिट करते हैं, कोचिंग क्लासेस तक लेकर, इन सब पे क्रैकडाउन होगा। जय हिंद।